हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे देश को कर रहे हैं छिन्न भिन्न करने का काम। देश को छिन्न भिन्न करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को विरोध में खुलकर आई सामने। जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है मुसलमानों की। मुख्तार अंसारी ना बीमारी और ना हार्ट अटैक से मरे, उनको जहर देकर मारा गया। मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। देश बेईमानों और गद्दारों के चंगुल में फंस गया है मौलाना तौकीर रजा खान। हमारा देश ऐसे बेईमानों और ऐसे गैर जिम्मेदारों के चंगुल में फंस गया है। अपने देश को धृत राष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासनों से बचाना है और धृत राष्ट्र का अगर तीसरी बार इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करना। सरकार तो 272 पे भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए हम लोग हमेशा राष्ट्र का काम करते रहे हैं, राष्ट्रवादी रहे हैं और आज जो अपने आप को राष्ट्रवादी या देश प्रेमी कहते हैं वो ढोंग करते हैं। अगर कोई असल राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में है तो वो मुस्लिम जमात है, क्योंकि हमारे मजहब में राष्ट्रवाद की घुट्टी हमें पिलाई जाती है। जो सच्चा और पक्का मुसलमान सिर्फ वो हो सकता है जो अपने देश से प्रेम करता हो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है और जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है हमें मेन स्ट्रीम से हमेशा अलग रखने की कोशिश की गई और ये साजिश हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सिर्फ नहीं रची है, बल्कि तमाम सेकुलरिस्ट ताकतों ने भी यही काम किया है कि हमें मेन स्ट्रीम से हमेशा अलग रखने की कोशिश की गई है। अभी भी मैंने ये देखा है चुनाव जो आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है मुसलमानों की। बल्कि मैंने अभी दौरान बीमारी भी मैंने ये बात उठाई थी, लेकिन वो बिकाऊ मीडिया मेरी उस बात को दिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। झूठ परोसने का काम किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह वो बिकाऊ मीडिया मैंने नहीं बुलाया है। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे और उससे ज़्यादा दूर तक पहुंचेगी जो टीवी के जरिए से पहुंचती है। तो मैं कहना ये चाहता था कि मुल्क के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया। एक सभा में उनका बयान लगा जिसमें वो मंच पर खड़े होकर सीना पीट कर ये कह रहे हैं कि हमने निजाम से निजात दिलाई। आप लोगों ने देखा होगा निजाम से निजात दिलाने की फिर उन्होंने वजाहत की कि हमने एन से क्या बताया, नसीमुद्दीन से निजात दिलाई। अच्छा किया भाई, क्योंकि ऐसा नसीब हमें नहीं चाहिए कि शराब का भी मंत्री तो ही बनेगा और हज का मंत्री भी तो ही बनेगा। मुसलमानों का कभी नेता वो था ही नहीं। उन्होंने इमरान मसूद से निजात दिलाई। ऐसे उन्होंने कई उदाहरण दिए। उसमें आजम खां का भी नाम लिया गया। उसमें अतीक और अशरफ, यानी उन्होंने मंच पर खड़े होकर एतराफ जुर्म किया कि हमने ये अपराध किया कि अतीक अशरफ को खुलेआम मरवाने का काम किया। और हमने अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी को, हमने मुख्तार अंसारी से निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे,
हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। और मंच से खड़े होकर जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर ना चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम को, खास तौर से हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हिंदू समाज के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको उलझाया जाता है। हम मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की राजनीति नहीं करते, हम अपने राष्ट्र की राजनीति करते हैं। हमारा देश ऐसे बेईमानों और ऐसे गैर जिम्मेदारों के चुंगल में फंस गया है। इस चुंगल से हमें अपने देश को आजाद कराना है। तो ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, ये लड़ाई चुनाव की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई मैं इसे मानता हूं। और इसीलिए अगरचे मुझे डॉक्टर ने बताया है बाईपास, लेकिन मैं वो तमाम चीजें, तमाम इलाज छोड़कर मैं आप लोगों के दरमियान आया हूं कि वक्त की जरूरत है। इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर अपने देश को धृतराष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासनों से बचाना है। और धृतराष्ट्र का अगर तीसरी बार शासन आ गया तो मुल्क को, हमने 2 बार तो हत्तल इम्कान कोशिश की है कि देश में महाभारत ना हो, क्योंकि हमारा देश है। हम अपने देश में बदअमनी और अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, लेकिन ये अपने दुर्योधनों और दुशासनों के जरिए ये धृतराष्ट्र इस देश में महाभारत कराने का काम करेगा ही। इसलिए मैं हिंदू समाज से खास तौर से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश को, अपने देश को ऐसे गैर जिम्मेदार जिसने हमारे मुल्क को बेचने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया, पिछली सरकार में ये कहा जाता था कि हज सब्सिडी, आप लोगों ने सुना होगा, हज सब्सिडी मुसलमानों को दी जाती थी। सच्चाई यह है कि वो हज सब्सिडी हमें कभी नहीं मिलती थी। वो हज सब्सिडी सीधे एयर इंडिया को जाती थी। इन्होंने कहा, इन्होंने आने के बाद हमारी हज सब्सिडी बंद कर दी, ये समझ के कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही है कि आज बांग्लादेश की अपनी एयरलाइन है, नेपाल की अपनी एयरलाइन है, छोटे छोटे देशों की अपनी एयरलाइन है, लेकिन दुनिया का इतना बड़ा देश भारत, हमारे भारत की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को खोखला करने का काम और देश को छिन्न भिन्न करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों के पर लगाम लगाने के लिए, इन लोगों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये जरूरी है कि हमें एक बेहतर सरकार अपने देश की बनानी चाहिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।